ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई है। आपको बता दें, टीएमसी आरोप लगा रही है कि अभिषेक बनर्जी की हत्या करने की साजिश रची गई है। तो क्या कुछ चला है कोलकाता एयरपोर्ट पर, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये क्या हुआ है कल रात एयरपोर्ट पर? देखिए, वही हो रहा है जो पूरे बंगाल में हो रहा है, जो टीएमसी के साथ हो रहा है। लोगों की नाराजगी इतना ज्यादा है कि टीएमसी के लोग जहां कहीं भी नजर आते हैं, लोग अंडे वंडे फेंकना चालू कर देते हैं, चोर चोर के नारे लगने लग जाते हैं। इनकी लेजिटिमेसी इतनी खत्म हो गई है, इनको लेकर के इतना ज्यादा गुस्सा है कि अभिषेक बनर्जी हो कि ममता बनर्जी हो कि कल्याण बनर्जी हो, टीएमसी का कोई भी नेता छोटा या बड़ा, वो कहीं भी पब्लिक में आता है, लोग जो है वो भिड़ पड़ते हैं कि भाई इनको सबक सिखाना है। ये ताजा मामला, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट की है। कोलकाता एयरपोर्ट पे वो पहुंचे, दिल्ली से लौट के। दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी बिरला साहब से, वहां से भी कुछ बड़ी बड़ी जानकारी आई है, इस पे भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये चार्टर्ड प्लेन से आए। अब ये बताइए, आपके पास तो अब तो सरकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? आप कौन सा बिजनेस करते हैं और क्या करते हैं जो चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के आते हैं? जब ये जानकारी मिली कि भाई अभिषेक बनर्जी वहां पे आ रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन इस बार अब देखिए कि क्यों ये बवाल मचा। वहां जो मार पिटाई और एयरपोर्ट पे 1 घंटे तक बवाल मचा, 1 घंटे तक वहां बवाल मचा, हाथापाई, मार पीट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग वहां पे विरोध करने के लिए खड़े हो रहे थे, तो फिर टीएमसी के लोगों को भी बुला लिया। वो टीएमसी गुंडे भी फिर आ गए और अभिषेक बनर्जी अभी तक आए नहीं, और बाहर जो है वो रकस मच गया, बवाल क्रिएट हो गया। टीएमसी और बीजेपी वालों के बीच जो है वो हाथापाई, मारपीट, ये सारी चीजें हो गई। अब कहानी क्या है कि अंडे मारे जा रहे हैं। अब टीएमसी वाले जो वहां पे चश्मदीद थे कि अभिषेक बनर्जी जब बाहर निकले तो वहां पे लोगों को बचाने के लिए अब ये क्या हो रहा है कि अब अभिषेक बनर्जी बिना टीएमसी के सिक्योरिटी, ये क्या है? ये टीएमसी की सिक्योरिटी है। ये टीएमसी वाले अपने साथ जो है अभिषेक बनर्जी को कोई अंडा ना पड़ जाए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी जब वो एयरपोर्ट से निकले तो लोग अचानक से लोग खड़े हो गए। ये नहीं कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, जनता जो है वो धक्का मुक्की करते, किसी तरीके से सीआईएसएफ वालों ने उनको बचते बचाते, उसमें भी धक्का वक्का तो लग ही गया, और किसी तरीके से उनको जो है वो गाड़ी में बिठा करके ले जाया गया। कल्याण बनर्जी के साथ भी यही हुआ था। कल्याण बनर्जी तो उल्टा लड़ना चालू कर दिए, लेकिन सब उसके मुंह पे चोर 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 कह रहा था। हालांकि कोई अंडा नहीं मारा गया, वहां कोई मारपिटाई नहीं हुई, लेकिन मुंह पे आकर के लोगों ने उसको चोर 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 कहा। अब यही परिदृश्य यहाँ भी था। यहाँ कोई हत्या की साजिश कोई करेगा तो अंडे मारेगा। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया, ये येलो शर्ट में जो कुर्ते में जो शख्स नजर आ रहा है, किसको टीएमसी वालों ने पकड़ा, और बताया जा रहा है कि उसके हाथ में जो है रिवॉल्वर है। हालांकि पुलिस की तरफ से और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसके ऊपर कोई बात अभी तक नहीं की गई है, ना ही इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन आपने क्या शुरू कर दिया? आपने शुरू कर दिया ये कहना कि हत्या की साजिश। जिस तरीके से जब ये गए थे अपने ही इलाके में, जब पहली बार जब इनको अंडा पड़ा था, तब ये तो ये कह रहे थे कि हमारे को मारने की साजिश और ये सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त भी क्या सामने आया? सामने यह आया कि टीएमसी के लोग ही आपके ऊपर अंडे वंडे फेंक रहे थे। टीएमसी के लोग, किसी ने कोई लपड़ थप्पड़ नहीं मारा, कोई हथियार की कोई बात नहीं हुई। ये लोगों का गुस्सा, ये पूरा का पूरा रकस जो है, आप देखिए एयरपोर्ट के ऊपर 1 घंटे तक बवाल मचा। लेकिन अब बवाल मच गया तो किसने बचाया? भाई लोग आ गए पीटने के लिए, धक्का मुक्की हो गया, मार पिटाई शुरू हो गई। लेकिन अब ये कोई बताएगा? टीएमसी वाले आरोप लगा रहे भाई जानलेवा हमला, हत्या की साजिश और पता नहीं क्या क्या। तो ये बता दो कि भाई आप वहां एयरपोर्ट में इतनी भीड़ से निकले कैसे? ये तो पुलिस वाले और सीआईएसएफ के लोगों ने ही आपको बचा के निकाला। जब आपको वो कोई बचा के निकाल रहा है तो सरकार के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप
राजनीति करने में जुट गए हो। तो एक तो पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आपको ये जनता का रोष वहां टीएमसी के लोग क्यों वहां पे पहुंचाए थे? टीएमसी के लोग क्यों? क्योंकि पिछली बार एयरपोर्ट पे ही लोगों ने घेर लिया। अब आपको जरूरत पड़ती है। अब तो कोई ये बता रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी टीएमसी के कुछ हायर्ड लोग, जिनको सैलरी दी जा रही है कि वो घर से बाहर निकले तो वहां पे चेन बना करके रहते हैं खड़े, कि कोई अंडा ना फेंक दे, कोई घुस ना जाए, ये व्यवस्था हो गई है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अभिषेक बनर्जी इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि इनके ऊपर लोग देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है वो बन के आई है। तस्वीरें बकायदा सोशल मीडिया पे और बंगाल के टीवी चैनलों के ऊपर ये अभी सबसे गर्म मसला है, क्योंकि टीएमसी ने वही केजरीवाल स्टाइल में ये कह दिया कि हमारे को जानलेवा हमला, हमें हत्या करने की साजिश। हालांकि पुलिस ने इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग कह दिया है। जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हथियार लेकर के आया हुआ था, क्या था नहीं था, तो पुलिस ने इसके ऊपर कोई ये इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो आप इस तरह के जो है बवाल जो है आप काट रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? वो करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपका वो रुतबा जो पहले रुतबा था, ये बवाल इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि आपको चाहिए सिक्योरिटी। आप ये चाहते हो कि भाई हमेशा पुलिस, जो पहले क्या होता था, अभिषेक बनर्जी के पास जिस तरह का जो गाड़ियों का काफिला, जो पुलिस की व्यवस्था, ये सब तो हेकड़ी निकल गई है। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी को लेकर के बवाल क्रिएट किया इन लोगों ने कि ममता बनर्जी को मारने की साजिश और सिक्योरिटी क्यों हटाया गया है। ये डेरेक ओब्रायन जो है रात में ममता बनर्जी के घर चला गया, गेट के ऊपर गाड़ी लगा दी और ये कहने लग गया कि भाई ये पुलिस जो है सारे लोगों को बदल दिया गया है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, ममता को खत्म करने की साजिश है। बाद में क्या मालूम चला कि रूटीन चीज़ें हैं और उनका ना कोई सिक्योरिटी कम किया गया है, ना सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, कुछ लोगों को बदला गया है जो नॉर्मल प्रोसीजर का है। तो ये बवाल इसलिए काटा जा रहा है कि अभी भी उनको वीआईपी कल्चर चाहिए। अभी भी देखिए, आप दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस क्लास में आप ले लीजिए टिकट। जनता से आपको इस बात का डर है कि आप एरोप्लेन के ऊपर भी चढ़े। आप इस बात को समझिए भाई, क्यों आप चार्टर्ड प्लेन से ही क्यों आना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि भाई आपको अचानक से कोई यहाँ मीटिंग किया तो कोई पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया? तो आपने जो पब्लिक जिस पे चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत सारे मंत्रियों को मैं देखता हूँ, केंद्र के मंत्री वो जाते हैं, वो नॉर्मल क्लास में जाते हैं एयरपोर्ट। ये जब से महुआ मोइत्रा के साथ कांड हुआ कि एरोप्लेन में वो बैठी, दिल्ली की फ्लाइट थी, तो जैसे ही फ्लाइट में वो चढ़ी, लोगों ने चोर 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 करना चालू कर दिया और वीडियो बन के बाहर आ गया। तो आपको जनता से इतना खौफ है कि आप जनता के बीच रहना नहीं चाहते, जनता के साथ आप कोई संवाद नहीं, क्योंकि आपको ये डर है कि हवाई जहाज के अंदर ही कोई अंडा ना मार दे, वहाँ कोई जो है कोई चीज़ से जो आपको, ये कोई जानलेवा हमला की बात नहीं है। ये दरअसल लोग अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं अंडे मार करके, क्योंकि ये टीएमसी वाले बोल रहे थे कि ये जो कुछ लोग आए हुए थे उनके पास अंडे का कैरेट भी था, मतलब वो अंडा लेकर के आए थे। तो भाई अंडा लेकर के कौन जानलेवा हमला करता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मूल बात क्या है, ममता बनर्जी के लिए और कई सारी मुसीबत जो है अब खड़ी हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि वो दिल्ली से जो लौटे, दिल्ली में लौटने से पहले उन्होंने बिरला साहब से मुलाकात की थी और बिरला साहब से ये कहा था कि आप जो 20 के 20 जिन्होंने साइन किया हुआ है उसको आप निलंबित कर दें। बिरला साहब ने कहा कि भाई आपके चाहने ना चाहने से तो नहीं होगा, क्योंकि 2/3 जो है वो सिग्नेचर आया हुआ है। आपने ये कह दिया कि भाई ये अब हमारे हिस्से में नहीं है, आपने खुद ये कह दिया कि ये अब हमारे साथ नहीं है और इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये टेक्निकल पॉइंट जो गलती करके आए हैं बिरला साहब के सामने, कि इन्होंने ये कहा कि देखिए ये लोग अब हमारे साथ नहीं हैं, ये लोग टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़े और अब इन लोगों ने अलग गुट बना लिया है, ये हमारे साथ नहीं है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। बिरला साहब ने कहा कि आपने अब ये स्वीकार कर लिया कि ये अब आपके साथ नहीं है,
और इनके पास 2/3 मेजोरिटी है, तो फिर इनके डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मसला बनता ही नहीं है। तो बताया ये जा रहा है कि 22 तारीख को इन सारी चीज़ों के ऊपर फैसला भी आ जाएगा और ममता बनर्जी को झटका भी लग जाएगा। लेकिन आज आपने इतना रकस करके आपने जो कुछ भी आरोप लगाए, ये तो आपको अभी झेलना पड़ेगा। आप कहीं भी पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा नज़र आ रहा है, और आज तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कलकत्ता पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत कि मीडिया में जो है अभिषेक बनर्जी बने रहे कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी बवाल देखने को मिला। अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमले की साजिश का आरोप टीएमसी वाले लगा रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा रक्कस का माहौल देखने को मिला। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की। अभी माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन टीएमसी का ये प्लान फिर से धाराशायी हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।